Good morning students. So hope you all are fine. तो हम discrete mathematics पढ़ रहे हैं. So now this is lecture 3 and what we have done till now: relations, set and relations, types of relations. So these two lectures you may go to the YouTube चैनल एपी एंटायर मैथ सॉल्यूशंस और ये दोनों देख भी सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा है. सो व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव टुडे? काउंटिंग ऑफ रिलेशंस. क्या मतलब है काउंटिंग ऑफ रिलेशंस से? दैट इज हाउ मेनी रिलेशंस एग्जिस्ट इफ यू हैव ए सेट consisting of particular number of elements. तो कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए गिवन सेट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव काउंटिंग सीखेंगे फिर हम सिमेट्रिक की काउंटिंग सीखेंगे एंड देन एंटीसिमेट्रिक एंड देन असिमेट्रिक. ठीक है. इन सब की काउंटिंग हम सीखेंगे. सबसे पहला अजम्पशन मैंने मान लिया है, लेट ए बी अ सेट विद n एलिमेंट्स. तो अब मैंने मान लिया है दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये मान लिया गया है. ठीक है, n. तो अब हमें निकालना है कि इस n पे डिपेंड करते हुए कितने आप मैक्सिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हो. देखिए हमने कल देखा था एग्जाम्पल, जैसे मैंने सपोज करिए सेट में एक एलिमेंट ले लिया. ठीक है, तो एक रिलेशन कितना रिलेशन आपको पता है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आए? और ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट आया, ए क्रॉस ए. जब भी आप रिलेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर देखने पड़ते हैं. ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या आ गया आपका? 1,1. अब आप देखिए कितने रिलेशन इज अ सबसेट. सो आर जो भी कोई रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का. दिस इंप्लाइज ये तो 5 हो सकता है या वो 1,1 हो सकता है. केवल दो ही सबसेट बने. तो अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है? 5 रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नो, 5 is not reflexive if a is not equal to 5. क्योंकि देखिए अगर सेट एम्प्टी होता तो हम 5 को कह देते कि 5 रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है एंड विद रेस्पेक्ट टू दैट आर में भी कोई नहीं है, तो 5 तो रिफ्लेक्सिव हो नहीं रहा. तो ये कैसा है? यस, ये रिफ्लेक्सिव है. क्यों? ए में तो एक ही पेयर था, मतलब एलिमेंट एक ही था. तो एक आर में कितने एलिमेंट आ गए? ए क्रॉस ए के सारे आ गए, 1,1. सो दिस इज रिफ्लेक्सिव. सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बने? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल्स टू 1. समझ में आ गई बात? तो जैसे आपने ए में एक एलिमेंट लेके किया तो रिलेशन कितने मिले आपको? एक ही रिलेशन मिला, इसके अलावा तो कोई रिलेशन नहीं था ना. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन थे 2, उनमें से एक रिफ्लेक्सिव था, एक नहीं था रिफ्लेक्सिव. तो अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं आपको एक बड़ा नंबर दे दूं कि सपोज करिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 10, तो बताइए कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. तो आप निकालेंगे तो इट विल बी ए वेरी टीडियस जॉब. तो चलिए हम कैसे काउंट करेंगे. ये अजम्पशन हमने सभी जगह के लिए मान लिया है. बात समझ में आ रही है?
रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब एक बात बताइए, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज करिए 1 2 3 जितने भी हैं टोटल n एलिमेंट्स हैं। तो a क्रॉस a में पेयर हो गए, a क्रॉस a में कितने हो गए? n स्क्वायर। तो यहाँ मैं आपको एक मैट्रिक्स जैसा मेथड सिखाती हूँ कि कैसे आप इसे काउंट कर लेंगे। ओके, तो ए में जैसे n एलिमेंट्स हैं तो आप वर्टिकली लिख दीजिए। कल मैंने एक मैट्रिक्स मेथड से, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्सिव चेक करने का। तो सपोज करिए ये हो गए हमारे n, और आप यहाँ भी लिख लीजिए 1 2 3 एंड डॉट डॉट n। ये होगा 1,1। तो आप मुझे बता सकते हैं ये कितने एलिमेंट्स हैं? ये जैसे 1 1 हो गया, 2 1 2 हो गया, एंड सो ऑन। डायगोनल्स पे जो होंगे सारे एलिमेंट्स वो कितने होंगे? n एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। डायगोनल, जो डायगोनल एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हुए एंट्रीज? मैट्रिक्स अगर आपकी किसी मैट्रिक्स में n रो होती है और n कॉलम होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कितनी एंट्रीज हो जाती हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a इज इक्वल्स टू n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि a में भी n है दूसरे में भी n है। तो बताया था ना आपको, m x क्रॉस y में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो n स्क्वायर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन डायगोनल, which are n, I think on the previous slide, look at here, 1 1 2 2 3 3 4 4 and so on up to n। so ये जो डायगोनल्स पे एलिमेंट है these are in n। ओके, अब आप ये बताइए n एलिमेंट्स के पास, क्योंकि हम कर रहे हैं काउंटिंग में आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सो हाउ टू काउंट। काउंटिंग में आप क्या देखते हैं? चॉइसेस। तो कैसे देखनी है चॉइसेस? अब देखिए, जो ये हमने अभी मैट्रिक्स बनाई, फॉर एग्जांपल मैं छोटी मैट्रिक्स बना लेती हूँ 2 क्रॉस 2 की, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज कि कैसे हम देख रहे हैं। तो ये सपोज करिए 1 था, 1 2 आपने ऐसे लिखा है ना 1 2, तो ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये 2 1 है। ऑर्डर्ड पेयर होता है क्रॉस ए में। एस देखिएगा आप प्रीवियस सारे लेक्चर देखते रहिए, अदरवाइज कंटिन्यूएशन में चीजें समझ नहीं आएंगी, स्किप कर देंगे तो आप। तो डायगोनल पे कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट ये टोटल थे ए में, तो डायगोनल पे टोटल 2। ओके, क्लियर हो गई बात। तो अब 1 2 2 1, जब मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेना है तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन में क्या कहा था? ए शुड बी इन आर फॉर ऑल ए इन ए। यही तो हम कह रहे थे, सारे जितने भी ए में होते हैं उनके सारे ऑर्डर्ड पेयर सेल्फ वाले आने चाहिए। इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए कोई चॉइस नहीं है, इन्हें तो आना ही पड़ेगा। तो 1 1 2 2 3 3 and so on n, that is the diagonal elements does not have any choice, elements does not have any choice, उन्हें तो आना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में। तो इसका मतलब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब आप क्या करेंगे? तो चॉइस किसके पास रह गई? 1 2 के पास भी चॉइस है, उसकी मर्जी है वो जाए या ना जाए। 2 1 के पास भी चॉइस है, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। तो कितनी चॉइस हो गई 1 2 के पास? सो 1 2 2 1, सो रेस्ट। इसे ऐसा करते हैं, इसे ऐसा लिख लेते हैं 1 2 तो स्पेसिफिकली नहीं, क्योंकि मैं अब तो जनरल बात कर रही हूँ।
Okay, therefore the elements, the rest या remaining जितने भी आपके except the diagonal elements, all other have two choices. Rest elements have two choice. मैंने आपको ये इसलिए बता दिया two choices because 1 2 अगर R में बिलोंग करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिफ्लेक्सिविटी को, और अगर 1 2 नहीं बिलोंग करेगा तब भी रिफ्लेक्सिविटी तो खराब नहीं होगी रिलेशन की, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था एक्स्ट्रा कितने भी आ जाएं पर इनमें से कोई नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल आपको रफ लैंग्वेज में बता रही हूँ कि अगर डायगोनल से कोई छूट गया तो यू कैन नॉट say that it is a reflexive relation, but if other elements will come, they are welcomed. ठीक है, चलिए तो टू चॉइसेस। अब आप देखते हैं रूल जानते हैं, प्रोडक्ट रूल। ऐसे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं मुझे यही तो देखना है। वापस जाके टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर, डायगोनल पे n, तो रेस्ट एलिमेंट कितने हैं देखो, दोनों बातें निकल गई। रेस्ट एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और रेस्ट एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n। बात समझ में आ गई? तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं, हर एक के पास दो चॉइस हैं, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हैंस number of reflexive relation is equals to 2 into 2 into 2। देखिए जैसे इसके लिए दो चॉइस, इसके लिए भी दो चॉइस, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, जब n एलिमेंट्स लिए हैं आपने किसी सेट के अंदर, तो ऐसे एलिमेंट्स टोटल में से डायगोनल को माइनस कर दीजिए। यहाँ टोटल 4 एलिमेंट थे, दो को माइनस करो तो दो ही तो रह गए, तो 2 2 2 कब तक चलेंगे, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, क्योंकि इतने एलिमेंट्स है ना, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर कितना, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। सो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस on a set A with cardinality n is equal to is equals to 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो अब आप इसे सीधा याद रख सकते हैं, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। लेट cardinality of A is 5, then how many reflexive relation on A exist। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, तो A में कितने एलिमेंट हैं, 5। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, cardinality of A is equals to 5, then by using formula number of reflexive relation
इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 का स्क्वायर करिए 25 माइनस 5 को माइनस कर दीजिए इज इक्वल्स टू 2 की पावर 20। अब सोचिए इतने रिलेशन आप निकाल थोड़ी ना पाते। So that's what such kind of problem we need this kind of calculation। तो अब आपको शायद पता चल गया होगा कि कैसे हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने हैं। इसी तरह से मैं सिमेट्रिक की कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि सभी को ये चीज क्लियर हो रही है? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक रिलेशन पे आ जाते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन। चलिए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब फिर से हमने मान लिया कि लेट ए बी ए फाइनाइट सेट जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिस नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं। चलिए फिर से कैसे, बिल्कुल इजी, वही मेथड आपको फॉलो करना है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर से वही बात, बस आपको हर बार ये देखना है कि किसके लिए आपके पास चॉइस है, क्योंकि कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिन्हें जबरदस्ती आना पड़ेगा, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चॉइस किसकी है? जो फ्री रहेगा, जा भी सकता है नहीं भी। सपोज करिए हमने फिर से 1 to n यहाँ लिख लिया, 1 2 3 एंड सो ऑन। सपोज करिए लास्ट में हमारा n आ गया, 1 2 3 एंड सपोज करिए लास्ट में लाइए n है। ठीक है, फिर से वही बात, डायगोनल्स पे टोटल n एलिमेंट्स हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करिए। व्हाट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ए बी the ordered pair in R, then BA should be in R। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ये। तो डायगोनल में तो देखिए इक्वल होते हैं, तो इनको तो अभी हम कुछ नहीं कहते क्योंकि इनमें तो A इज इक्वल्स टू B है। ये पेयर है 1 2 और ये पेयर है 2 1। ये पेयर है 1 3 एंड दिस पेयर इज 3 1। Similarly, this is 2 3 and this is 3 2। So and so on. This pair is 1n and this is n1। तो अब आप देखते रहिए, अगर 1 2 आया फॉर ए सिमेट्रिक रिलेशन, आपको तो सिमेट्रिक की काउंटिंग करनी है, मतलब रिलेशन तो सिमेट्रिक है ही। अब सिमेट्रिक है तो वो किस कंडीशन में होगा? If 1 2 will come, then 2 1 has to become, 1 3 will come, 3 1 has to become। इसका मतलब टोटल नंबर, फिर से वही बात, हम ये देख लेते हैं चॉइस किसके लिए है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी पिछले भी निकाले हैं ना आपने, इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन डायगोनल इज इक्वल्स टू n। ठीक है, अब आपके पास रेस्ट एलिमेंट कितने हैं? रेस्ट एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n। ओके, अब जब रेस्ट एलिमेंट n स्क्वायर माइनस n है आपके पास, तो लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो वंडर है वो ये है कि टोटल नंबर जो ऑफ डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो n स्क्वायर माइनस n है, लेकिन अगर डायगोनल के ऊपर वाला आएगा तो दिस हैज टू कम, मतलब
चॉइस डिपेंड कर गई, जहां ये जाएगा वहां इसे भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये पेयर में जाएंगे, आप समझ रहे हैं, 1 2 एंड 2 1, जहां जाएंगे तो दोनों जाएंगे और जहां नहीं जाएंगे तो दोनों ही नहीं जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो दैट इज द गेम हियर। सो अगर रेस्ट एलिमेंट टोटल इतने हैं तो इनमें से तो हाफ ही रह गए ना, इन सबको हम एक एक एलिमेंट समझ के चलेंगे, क्योंकि अब मैं ये समझती हूँ 1 2 और 2 1 दो एलिमेंट ना हो के एक ही एलिमेंट है, क्योंकि इन्हें तो एक साथ जाना है जहां जाना है। बाकी एलिमेंट पे तो सिमेट्रिसिटी डिपेंड ही नहीं करेगी, डायगोनल वाले आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। तो अभी डायगोनल की चॉइस की बात नहीं कर रहे, सबसे पहले रेस्ट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो रेस्ट एलिमेंट्स तो इतने हैं, बट they will appear, इसीलिए मैंने ये यहां लिखा है, कपल में जाएंगे दोनों, appear in the pair। जैसे आपने कुछ फ्रेंड्स को सोचा होगा, अगर ए जाएगा तो बी भी जाएगा, अदरवाइज दोनों ही नहीं जाते कहीं कहीं, appear in the pair। so only n square minus n by 2 elements have choices, have choices। फर्स्ट कितनी चॉइसेस रखेंगे ये? 2 चॉइसेस, जाएंगे तो भी नहीं जाएंगे तो भी, तो ये चॉइस कितनी है? 2 चॉइसेस। ओके, देखिए सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस है, अभी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो हैव 2 चॉइसेस, तो एक तो ये बात हो गई। बट यहाँ डायगोनल, इसलिए मैंने थोड़ी देर डायगोनल को अभी ब्लॉक कर दिया था कि डायगोनल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसमें से वो जा भी सकता है नहीं भी, लेकिन सिमेट्रिसिटी को तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑल्सो each diagonal element, जैसे कि आपके पास 1 1 है, 2 2 है, इन सब के पास n n तक have 2 choices, क्योंकि आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। 1 1 जा भी सकता है, 1 1 नहीं भी जा सकता। तो इनके पास भी 2 चॉइसेस हो गई। तो अब चॉइस गिनते हैं कितनी, therefore number of symmetric relations is equals to, देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं पहले कितनी बार, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स, और इसके अलावा कितने एलिमेंट्स है डायगोनल पे, डायगोनल पे n है, तो 2 को फिर n बार भी मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा 2 की पावर n कर दूं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और सब 2 की पावर में है तो आप जानते ही होंगे कि जो प्रोडक्ट है उसमें पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बाई 2, और ये सॉल्व होके आ गया 2 की पावर, देखिए ये एक n है ये 2 है, सो n स्क्वायर प्लस n बाई 2, और आप इसे लिख सकते हैं, n कॉमन ले लीजिए, n n प्लस 1 बाई 2। तो इन अदर वर्ड्स मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस 1 बाई 2, और 2 की पावर समीशन n भी लिख सकती हूँ, तो कुछ भी लिख लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, क्लियर हो गया? दोबारा से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशनल होता है, इफ AB इज a member of R, then BA has to be member of R. So 1 2, if he has to come, then
For the relation to become the symmetric, 2 1 has to become, या तो 1 2 अगर जैसे ही जाएगा 2 1 उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे, लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया रिफ्लेक्सिव में, n स्क्वायर में से ये टोटल n स्क्वायर में से n बाहर कर दो तो n स्क्वायर माइनस n, लेकिन चॉइस तो हाफ ही रखते हैं क्योंकि ये तो एक ही एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये पेयर में जाते हैं। तो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं एंड देन अब डिपेंड करेगा डायगोनल के ऊपर क्योंकि डायगोनल का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो इनके लिए भी चॉइसेस हैं, ये आए तब भी रिफ्लेक्ट तब भी सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा, अदरवाइज नहीं आए तब भी सिमेट्रिक रहेगा। सो चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जाम्पल। लेट cardinality of A is 3, then how many symmetric relations exist on A? अब आपको फिर से पूछ लिया कितने सिमेट्रिक हैं, तो A में तो है 3 एलिमेंट, A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स होंगे, तो अभी तो फॉर्मूला पता है आपको, नंबर ऑफ, अभी मैं इसमें कुछ लिस्ट भी करूंगी कि कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर, n की वैल्यू कितनी दी है, n इज इक्वल्स टू 3 दे दिया, तो 3 इंटू 3 में एक ऐड करिए 4 बाई 2 एंड देन 2 टू द पावर 6, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने हो गए 2 टू द पावर 6। सो अब देखिए कौन कौन से, 5 सिमेट्रिक होता है, ये नोट कर लीजिए क्योंकि हमें तो ये कंडीशन दी गई थी कि जब ए बी आए तब बी ए को भी आना पड़ेगा, पाई में ना तो ए बी है ना बी ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिवियली सिमेट्रिक है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए एक तो यही हो गया, दूसरा अगर मैं कहना चाहूं कि ए में ए बी सी थे तो खाली ए हो गया, ये भी सिमेट्रिक है, और अगर मैं कहूं ए बी बी, ये भी सिमेट्रिक है। सो ऐसे कुल मिला के 2 की पावर 6 रिलेशंस होंगे, आप बनाते रहिए, फिर ए के साथ ए बी रख दीजिए, बी ए भी रख दीजिए, फिर बी सी, फिर खाली सी सी, फिर ए बी बी, ऐसे टोटल हमारे पास 2 की पावर 6 होंगे। तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि कौन कौन से होंगे, आपसे अभी ये नहीं पूछा जा रहा, अभी पूछा जा रहा है कि कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं 2 की पावर 6। and now you can understand that if you don't know the formula और किसी एग्जाम में आपको आ जाता है तो it will be difficult to calculate, आप निकालते तो नहीं रहेंगे, सेकंड का क्वेश्चन है फिर तो आपके लिए। चलिए अब हम काउंट करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, चलिए कैसे करें नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी में तो आपको पता है कि लेट, चलिए सबसे पहले सेट में वही एन एलिमेंट मान लेते हैं, मुझे लगता है कि एंटी आपका यहीं से हो जाएगा, इसलिए अब मैं दोबारा से वो टेबल नहीं बनाऊंगी क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि मैं किस मेथड से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालती हूँ। तो मैं वापस आ जाती हूँ यहीं से एक बार हम चलिए आगे कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन निकाले आपने, एंटी की डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं, हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप किस डेफिनेशन के अंडर काम कर रहे हैं। ए बी बिलोंग्स इन आर, सब कंडीशन इफ के साथ है, इफ ए बी बिलोंग्स इन आर देन बी ए शुड बी इन आर नॉट इन आर, ठीक है, बट ए
ए, क्योंकि उसने ये कहा था कि अगर ए बी और बी ए दोनों आए तो ए कैन बी इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब ए और बी की इक्वल हो सकते हैं, तो बी की जगह ए रख दीजिए, मिल गया आपको ए ए। ठीक है, ए ए आ सकते हैं, तो देखिए इसके लिए इसने चॉइस छोड़ी है। अब चलिए ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास चॉइस कितनी है। मैं यहाँ चॉइस की बात करती हूँ, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल पे भी पता है, नॉन डायगोनल पे भी पता है, आपको ये सब तो आपको पता ही चल रहा है। ये ए बी है, ये बी ए है। देखिए पहली चॉइस, अगर ए बी गया किसी पार्टी में तो बी ए तो नहीं जाएगा, वरना एंटी सिमेट्रिक खराब हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक खराब हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ए बी तो चला गया, बी ए नहीं गया। नेक्स्ट चॉइस, अब ए बी ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, पर ये चला गया। रिलेशन की बात चल रही है कि रिलेशन में मैंने कैसे देखूं कि कौन सा आ सकता है, तो ये गया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये गया। नेक्स्ट, दोनों ही नहीं गए, जबकि सिमेट्रिक में आपको क्या चाहिए था, ये जाए तो ये भी जाए, ये नहीं जाए तो ये भी नहीं जाए, तो दूसरी तीसरी तो कोई चॉइस ही नहीं थी। बट यहाँ फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और ये थर्ड चॉइस है इसके पास, मतलब तीन तीन तरीके की चॉइस है इनके पास। तो सो एंटी सिमेट्रिक में कौन से एलिमेंट्स के पास चॉइस है, जो ए बी बी ए पेयर वाले हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं ए क्रॉस ए में, इन ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि कार्डिनलिटी ए की कितनी दी है, एन, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल, ऑन द डायगोनल इज इक्वल्स टू एन। सो अब डायगोनल के अलावा रेस्ट एलिमेंट कितने हुए, रेस्ट एलिमेंट कितने हुए, एन स्क्वायर माइनस एन। तो यहाँ एन स्क्वायर माइनस एन के पास चॉइस है या उसके हाफ के पास, तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अगर ए बी गया तो बी ए उस पर डिपेंड तो कर रहा है, बी ए नहीं जाएगा, अगर ए बी नहीं गया तो बी ए चला जाएगा, तो डिपेंड तो कर रहा है ना उसके ऊपर, ए भी नहीं गया तो बी ए भी नहीं गया। तो कुल मिला के जो चॉइस हुई वो कितनी हुई, 3 टू द पावर, सो ओनली, एक सेकेंड, ओनली क्यों लिखेंगे हम, हाँ एक सेकेंड, एक और काम कर लेते हैं। therefore एन स्क्वायर माइनस एन, अब आप ये नहीं कह सकते कि सबके पास तीन चॉइस है, इसके पास तीन चॉइस नहीं है, इन तीनों के, इनके कपल में तीन चॉइसेस हैं, क्योंकि अगर ए बी चला गया और अगर बी ए इंडिपेंडेंटली चला गया तो फिर तो एंटी सिमेट्रिसिटी खराब हो जाएगी। ये डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ए बी के जाने से बी ए को नहीं जाना है, तो देयरफॉर दिस हाफ, जैसे आपने अभी किया पिछले में, एन स्क्वायर माइनस एन, लेकिन ए बी और बी ए डिपेंड कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, हैव थ्री चॉइसेस। क्लियर होगी बात, सो थ्री चॉइसेस, एंड अभी तो डायगोनल बचे ना, इनका तो हमने सॉर्टिंग कर दी, लेकिन ये जो डायगोनल पे बचे थे
ये तो मैंने स्पेशली बनाई है चॉइस कैसे देखी जाए। अब लेकिन यहाँ जो आपने ये मैट्रिक्स बनाई थी A क्रॉस A के लिए, इन डायगोनल्स का क्या होगा? तो इन डायगोनल्स पे क्या है? एंड ईच डायगोनल एलिमेंट, तो हमेशा की तरह दो ही चॉइस है भाई, या तो वो जा सकता है या नहीं जा सकता, और तो कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ईच डायगोनल हैव टू चॉइसेस। ठीक है, देयरफॉर सो नंबर ऑफ, तो इसका मतलब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक relations is equal to 3 to the power n square minus n by 2 into 2 to the power n। ठीक है, तो अब आपको शायद पता चल गया होगा कि हमारे जो नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस हैं वो कितने हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम, एक बचता है हमारे पास असिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ याद रख लीजिएगा। सो अब मुझे लगता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। ए में जितने एलिमेंट्स दिए जाएंगे आपको, यहाँ n की वैल्यू रखिएगा, और 2 की पावर n कैसे आया ये आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि इनके पास तो अभी भी दो ही चॉइस है, पर इनके पास तीन तीन चॉइस है। ये आ गया, जस्ट मिनट, ये आया तो ये नहीं आएगा, ये आया है तो, और दूसरी चॉइस में क्या होगा, ये नहीं आया है तो ये चला जाएगा, और एक तीसरी चॉइस है, दोनों ही नहीं आए, तो तीन तीन चॉइस आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। काउंटिंग ऑफ असिमेट्रिक, देखिए काउंटिंग ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक के लिए क्या होता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी असिमेट्रिक, एक सेकेंड हम इसे रब करके एक बार बता देते हैं। अ रिलेशन इज सेड टू बी असिमेट्रिक इफ AB belongs in symmetric if AB belongs in R, then BA does not belongs in R। बस इसने ये कह दिया कि AB आ गया तो पक्के से BA नहीं आएगा, केवल और केवल एक यही बात है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब समझे कि AB और BA एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं, और एक के आने से दूसरे पे इफेक्ट पड़ जाता है, तो दैट हैज टू बी, दैट शुड नॉट कम। तो चलिए फिर देख लेते हैं। अब हाँ, यहाँ पे इतना डिफरेंस आ गया कि जो AA टाइप एलिमेंट्स हैं, AA टाइप एलिमेंट्स विल नॉट बी देयर, तो ये डायगोनल की चॉइस हटा दीजिए इसमें से बस, जो है तो नाउ डू लाइक एंटीसिमेट्रिक, जैसे आपने एंटीसिमेट्रिक में किया, बैक जाएं, ये भी एज इट इज रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर, डायगोनल पे कितने n, रेस्ट एलिमेंट्स कितने हो गए n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस n के पास तीन चॉइसेस हैं, पहला आए तो दूसरा ना आए, दूसरा आए तो पहला वाला ना आए। सो डू लाइक एंटीसिमेट्रिक, the number of symmetric relations is equals to 3 to the power n square minus n by 2। ठीक है, तो हमने सारी काउंटिंग कर ली है। इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो अभी काउंटिंग के रेस्पेक्ट में हमारे पास यही काउंटिंग थी। तो
आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, कल हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग मुझे लग रहा है कि रेगुलर नहीं है। अभी तो आपकी 3 ही क्लासेस हुई हैं। सिलेबस हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। तो आप करते रहिएगा, और जो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टच में रहिए और देखते रहिएगा, ठीक है। सो होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अदरवाइज आप कोई डाउट अपने कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। कोई और डाउट किसी दिन होंगे, ज्यादा डाउट होंगे तो आप कलेक्ट करके रखिए, हम किसी दिन लाइव क्लास ले लेंगे और डाउट्स भी रिजॉल्व कर देंगे। ओके देन।